अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सोल्यूशन के साथ अस्टिन बड़ाच आपकी खिदमत में हाजिर है। माशरा में तलीम की अहमियत और फजीलत से इनकार की सूरत मुमकिन नहीं है। ये तलीम याफ्ता अफराद ही हैं जो माशरती तरक्की और अवामी खुशहाली की जमानत होते हैं और उसके जामन बनते हैं। तलीम हर शहरी का बुनियादी और कलीदी हक है और ये रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी होती है कि वह अपने शहरियों को तलीमी सहूलतें बातरीके एहसन पहुँचाने में अमली और कलीदी किरदार अदा करें। लेकिन नाज़रीन, हमारा ये शुरू से अलमिया रहा है कि जब तलीमी अदारे तलबा का तलीमी इस्तेहसाल करने पर तुले हुए हों, जब तलीमी अदारे कानून के तालिब इल्मों को ही इंसाफ मुहैया करने से कासर हों, तो यकीनी अमर है कि कानून के तालिब इल्म अपने हक की दादरसी के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। कानून के तालिब इल्म अपने हक की दादरसी के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से भी गुरेज नहीं करते हैं। इसी तरह का एक हार्ट बर्निंग इशू ज़मानज़द आम है। बहुत ही ज़किया यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट से मुंसलिक तलबा तलबात अर्सा 3 साल से अपनी फीस पे करते रहे हैं, लेकिन उनके इम्तहानात नहीं लिए जा रहे हैं। सितम ज़रीफी की ये हालत है कि तलबा का मुस्तकबिल जो है वो दांव पर लग गया है। तलबा अपने हक के लिए इंसाफ और कानून की तालीम हासिल करने वाले तलबा अपने हक के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो चुके हैं। स्टूडियो में हमारे साथ बहुत ही ज़किया यूनिवर्सिटी से लॉ डिपार्टमेंट से तल्ले रखने वाले तालिब इल्म मौजूद हैं। समर इखलास हमारे साथ मौजूद हैं और मुनज़्ज़ा बलोच हैं। इनसे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन तलबा का इशू क्या है। बहुत ही ज़किया यूनिवर्सिटी क्या बदनज़मी का शिकार है? क्या बहुत ही ज़किया यूनिवर्सिटी इनके एग्जाम क्यों कंडक्ट नहीं कर रही, हालांकि इनकी एनरोलमेंट बहुत ही ज़किया यूनिवर्सिटी से है। और नाज़रीन, ये भी साथ बताते चले कि ये कोई 5, 10, 1500, 150, 500 बच्चे नहीं हैं, तकरीबन 14,000 तलबा तलबात का मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है। जी, मैं सबसे पहले मुनज़्ज़ा बलोच आपकी तरफ आऊंगा। आप बताएं कि असल माजरा क्या है, क्या वजह है यूनिवर्सिटी आपका इम्तिहान क्यों कंडक्ट नहीं कर रही, हालांकि आपकी एनरोलमेंट जो है बहुत ज़किया यूनिवर्सिटी से है, और इस हवाले से आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं? जी मुनज़्ज़ा बलोच। अस्सलाम वालेकुम। एहतजाज करने की एक ही वजह है जो कि अब सबके सामने आ चुकी है, वो ये कि हमारी इनरोलमेंट हुई थी, हमारा सेशन था 2018 से लेके 2021 तक का, जिसमें कि हमारी डिग्री कंप्लीट होनी थी। हमने एक नॉर्मल एडमिशन करवाया बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में 2018 में, जो कि नॉर्मली 3 साल का होना था और ये लास्ट सेशन था 3 इयर्स का। अच्छा, जरा ये भी बता दें कि 2018 से पहले भी बच्चे जो है वो एनरोलमेंट हैं, तालिब इल्म तलबा तलबात हैं 2017 या 2016 से जिनका इशू चल रहा है। जी बिल्कुल, इससे पहले 2018 के इसमें तकरीबन 14,000 स्टूडेंट्स हैं। इससे पहले 2016 और 17 के भी इसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी अभी वो स्टक हैं। उनकी डिग्री, उन्होंने 1 साल का इम्तिहान दिया, कुछ एक की सप्ली में रह गए, किसी ने दूसरे साल का इम्तिहान दिया, तो वो लोग भी हमारे साथ स्टक हैं। तो कुछ भी इसके ऊपर काम नहीं हो रहा। असल बुनियादी वजह क्या है? आप क्या समझते हैं कि क्यों आपको स्टक ऑफ किया गया, इम्तिहान क्यों कंडक्ट नहीं किया जा रहा? इसकी बुनियादी वजह यूनिवर्सिटी की मिसमैनेजमेंट है, उनमें कोई मैनेजमेंट नहीं है। अब इसका जवाब तो यूनिवर्सिटी ज्यादा बेहतर तरीके से दे सकती है कि उन्होंने इस तरह हमें क्यों लगाया हुआ है। 3 साल की डिग्री 4 साल होने के बावजूद कंप्लीट नहीं हुई, और अभी आगे भी हमें कोई करीब चांस नजर नहीं आ रहा कि हमारी डिग्री कोई कंप्लीट होगी। जी, आपका पॉइंट आ गया। जी, समर खलास आपकी तरफ आऊंगा। जब ये इशू आगाज हुआ इस इशू का, उस हवाले से आपने यूनिवर्सिटी की इंतजामिया से कोई रब्ता किया? सर, हमारा एडमिशन 2018 में जब हुआ तो हमने अपनी तमाम वेरिफिकेशन की थी जो कि रेलेवेंट होती हैं। हमने यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पोर्टल पे जाके कॉलेजेस की लिस्ट चेक की, कॉलेजेस विजिट किए और एक प्रॉपर और जो ड्यू प्रोसीजर होता है उसको फॉलो अप करके हम कॉलेजेस के पास एडमिशन हमने लिया। उनसे यहाँ तक कि हमने एफिलेटेड जो लॉ कॉलेजेस का एफिलेशन लेटर होता है वो भी देखे। हमने अपनी स्टूडेंट की तरफ से जो तमाम तसल्लियाँ थी वो की, और उसके बाद हमारा जब एग्ज़ाम स्टार्ट होना था वो भी एक नॉर्मल प्रोसीजर के तहत नहीं किया गया।
ऑब्वियसली ये किस ईयर में नहीं किया गया? 2019 में नहीं किया गया? जो यूनिवर्सिटी कैलेंडर और यूनिवर्सिटी रूल्स में जो चीज थी वो हमारा फर्स्ट एनुअल 2019 होना था, वो भी 19 के मिड में कंडक्ट होना था, जो कि यूनिवर्सिटी ने पहली अपनी नाअहली का सबूत देते हुए वो हमारा इम्तिहान 8 महीने के डिले से 2020 जनवरी में कंडक्ट किया। लेकिन ये डिले की आपने वजूहत जानने की उस वक्त कोशिश की, यूनिवर्सिटी इंतजामिया से, अपने डिपार्टमेंट से रब्ता किया? लॉ डिपार्टमेंट है आपका? बिल्कुल, हम मुतअद्दिद दफा स्टूडेंट है, हमारा फर्स्ट कंसर्निंग जो इंस्टीट्यूशन होता है वो कॉलेज है। हमने कॉलेजेस को कांटेक्ट किया, तमाम स्टूडेंट जो इस लास्ट सेशन के हैं वो मुख्तलिफ अपने कॉलेजेस में जाते रहे, उनसे इन्फो लेते रहे, और उनका भी यही एक हिला और बहाना होता था कि यूनिवर्सिटी अपने इंटरनल मैटर्स में है और वो अपने जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनको ओवरऑल 2-3-4 महीने डिले करती रहती है, जो कि 2-3-4 महीने करते करते हमारा फर्स्ट एनुअल इम्तिहान जो था वो 8 महीने के जो है वो दौरानिये में डिले हुआ। जब ये आपका इम्तिहान डिले हुआ तो उस वक्त जो दूसरे डिपार्टमेंट से, इंग्लिश का डिपार्टमेंट कह लें, मैथ्स का कह लें, या उसके अलावा साइंस डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंट से तल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स के इम्तिहान कंडक्ट किए गए? एक्चुअली हम लॉ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, तो यूनिवर्सिटी हमेशा ये एक पहली नज़ीर नहीं है, कोई पहली मिसाल नहीं है। ये जब से इनके मामलात हो रहे हैं, एफिलिएशन यूनिवर्सिटी ने दी, अपना रेवेन्यू कलेक्ट किया, तो ये लॉ कॉलेजेस को एक सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन रखते हैं, जबकि उनके साथ इनके मामलात होते हैं, उन पे इनकी सुपरविजन होती है, तमाम मामलात यूनिवर्सिटी ही डील करती है। उसके बावजूद इन्होंने लॉ कॉलेजेस के स्टूडेंट के साथ सिर्फ ये सितम ज़रीफ़ी की है, जबकि इनके जो रेगुलर प्रोग्राम्स थे उनको तो ये मजबूर होते हैं यूनिवर्सिटी कैलेंडर और रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो करने के। उसके लिए इन्होंने ऑनलाइन एग्जाम्स भी कंडक्ट कराए, उन चीज़ों को इन्होंने टाइम पे किया। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो मसला हुआ वो लॉ के स्टूडेंट्स के साथ हुआ, और वो भी पहला इम्तिहान 8 महीने के डिले से, और उसके बाद जो अगले तमाम मामलात हैं वो जो एक बदकिस्मती या इसमें जो एक जुल्म था यूनिवर्सिटी का, वो लॉ स्टूडेंट की तरफ बढ़ता गया। जी, आपका पॉइंट आ गया। मुनज़्ज़र बलोच, आपकी तरफ आऊँगा। आप क्या समझते हैं कि उसकी बुनियादी क्या वजह थी जब दूसरे उनको आपको सेकेंडरी या सानवी हैसियत क्यों दी गई, जबकि ऑलरेडी पूरे पाकिस्तान में ये रूल है कि प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट अदारे जो हैं वो यूनिवर्सिटी के साथ उनकी एफिलिएशन होती है, लेकिन रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए यूनिवर्सिटीज जो है वो इम्तिहान हर स्टूडेंट का जो है कंडक्ट करती है। तो इसकी क्या बुनियादी वजह आप समझते हैं कि उसमें क्या बुनियादी वजह थी? इसकी कोई भी बुनियादी वजह समझ में नहीं आती है कि हमें सेकेंडरी जो है उसकी वैल्यू क्यों दी गई। इसके बरक्स अगर देखा जाए, उनके बाकी सारे निज़ामात जो हैं वो टाइम पे चल रहे हैं लॉ के स्टूडेंट्स को छोड़ के, और इसकी हमने जब यूनिवर्सिटी से इस मामले में राब्ता करते हैं तो हमें ना तो वो कभी उन्होंने हमें स्टूडेंट्स को वहां पे बुलाया है, ना हमें इसके बारे में कभी उन्होंने ब्रीफ किया है। मतलब हमें बस टाल मटोल पे लगाया है, कुछ भी बात हमारी समझ में नहीं आ रही, जिसकी वजह से हम शदीद मेंटल डिप्रेशन में जा रहे हैं। जी, डेफिनेटली मेंटल डिप्रेशन तो है, ज़हनी तनाव भी है, लेकिन इस सूरत हाल में जो कॉलेजेस जिनके साथ आप एनरोलमेंट थी जिनमें, क्या उन कॉलेजेस ने आपका इस हवाले से कोई दादरसी की है? जी बिल्कुल, उन्होंने दादरसी की है, और जिन कॉलेज से, जिस कॉलेज से मैं एफिलेटेड हूँ या मैडम है, तो उन कॉलेजेस ने मुतअद्दिद दफ़ा उन्होंने एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी को मूव की हैं कि ये मसला आ रहा है, आप इम्तिहान क्यों लेट कर रहे हैं। 8 महीने का डिले हो गया, फिर उसके बाद जो अगला प्रोसीजर होना था, तमाम मामलात में जो हमारे कॉलेजेस जो हैं वो यूनिवर्सिटी के साथ इन टच होते हैं, इन कांटेक्ट होते हैं, बट यूनिवर्सिटी जो है उनका वो एक सुतेली माँ वाला जो एक रवैया है वो कॉलेजेस के साथ भी रहा है, और जो सिर्फ लॉ डिपार्टमेंट के साथ रहा है। सिर्फ असल में जो मेन इशू है वो लॉ वालों को ही उन्होंने फोकस किया हुआ है। अदर डिपार्टमेंट में जहाँ भी यूनिवर्सिटी ने एफिलिएशन दी हुई है वो भी उसमें, क्योंकि हम डायरेक्टली इंटरेक्टेड नहीं है तो हमें इतना उसका आइडिया नहीं है, बट उम्मीद यही की जा सकती है सारी जो प्रैक्टिस है यूनिवर्सिटी की उसको देख के कि उन्होंने हर डिपार्टमेंट को ही इस तरीके से खज्जल और ख्वार और ये सारे मामलात उनके साथ करने की भरपूर कोशिश में होते हैं एज ऑलवेज। नाज़रीन, जब इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे, जब इंसाफ के तालिब इल्म ही हजीमत का, रुसवाई का, जिल्लत का सामना करेंगे, अपने हक के लिए वो अदालतों के दरवाजे खटखटाएंगे, तो यकीनी अमर है कि सूरत हाल मज़ीद कशीदा होगी। यकीनी अमर है कि हुकूमत का इंसाफ, जो हुकूमत PTI की हुकूमत है, उसने इंसाफ की असास पर ही अपनी हुकूमत खड़ी की हुई है, वो उसको इस पर तवज्जो देनी चाहिए, और इस हवाले से यकीनी अमर है कि वो नोटिस लें और इन तलबा की दादरसी के लिए अपना अमली और बुनियादी किरदार अदा करें। जी मुनज़्ज़र बलोच, आपकी तरफ आऊँगा। आप अदालत में भी ये केस लेकर गए हैं,
इस हवाले से जरा बताएं कि क्या वजह थी, क्यों आप मजबूर हुए ये केस अदालत में लेकर गए? देखिए जी, पहले हमारा जो सेशन था वो 18 से 21 तक का था। जैसा कि अभी सर ने भी बताया, हमारा फर्स्ट एग्जाम होना था 19 के मिड में, जो कि 8 मंथ के डिले के साथ हुआ 1 जनवरी 2020 में। उसके बाद उस वक्त आप सेटिस्फाई हो गए हैं कि चलिए 8 महीने का डिले फिर हुआ है, हमें कुछ तसल्ली हुई, चले हो गया है। उसके बाद जो हमारे नॉर्मली ये होता है कि फर्स्ट एनुअल के बाद होते हैं सप्लीमेंट्री के एग्जाम्स, 40 दिनों के अंदर अंदर कंडक्ट होने होते हैं, वो नहीं हुए। वेट करते 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 जी उस पे 14 महीने नहीं, सबसे पहले तो जब हमने एग्जाम दिए उसका रिजल्ट आना था 2 महीने के बाद। रिजल्ट तो आना था ना, वो नहीं आया। इंतजार करते करते 4-5 महीने हो गए, तो फिर हमने हाई कोर्ट से राब्ता किया। हाई कोर्ट जाने से पहले आप अपने यूनिवर्सिटी से राब्ता करना, अपने कॉलेजेस वालों ने तो यूनिवर्सिटी से राब्ता करना है ना। यूनिवर्सिटी वाले जो हैं वो तो लेट किए जा रहे थे, कोई प्रॉपर जवाब नहीं थे दे रहे, जिसकी वजह से हमें हाई कोर्ट की तरफ जाना पड़ा। तो वफद आपका मैनेजमेंट से, वाइस चांसलर से या दूसरे जो स्पेशली डील करते हैं इस मामलात को, HR डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट, उनसे ही मिला इस वाले से? बिल्कुल सर, जब ये डिले हुआ हमारे 20 के जनवरी में जब हमारे एग्जाम कंडक्ट हुए, तो उसका रिजल्ट आना था तकरीबन मार्च अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम जो डिले के साथ। तो रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, रिजल्ट अनाउंस होने वाला था, तो हमें इन्फो मिली कहीं से एक्सटर्नल सोर्सेज से। यूनिवर्सिटी ने हमें आज तक किसी मामले में एड्रेस नहीं किया स्टूडेंट्स को डायरेक्टली कि ये स्टूडेंट्स हैं या इनका ये मसला है, उसके बारे में कोई नोटिफिकेशन, कोई भी एक डायरेक्ट डीलिंग जो स्टूडेंट के साथ यूनिवर्सिटी ने आज तक नहीं की। तो हमें कहीं से सुनने में ये आया कि यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ मामलात हैं, कुछ मसाइल, कुछ चीज़ें रेज हुई हैं, तो यूनिवर्सिटी उनकी बिना पे जो है वो हमें ये इन्फॉर्मेशन कॉलेजेस ने भी दी। जब हम अपने रिजल्ट के लिए कॉलेज से रुजू करते थे या यूनिवर्सिटी कॉल करते थे, तो उनका सिर्फ एक टालने के लिए एक सादा सा बयान होता था कि जी यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ मामलात हुए हैं और उसकी वजह से यूनिवर्सिटी डिले कर रही है, और उसकी गैर हतमी एक जो है वो डेट दी जाती थी कि अभी कोई पता नहीं है कि आपका जो रिजल्ट है पार्ट फर्स्ट एनुअल 2019 जो कि 2020 में हुआ था कंडक्ट, वो आपको कितने दिनों में हम जो है अनाउंस करेंगे। उसके लिए फिर हम मजबूर हुए, हमने यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशंस लिखी मुतअद्दिद दफ़ा, वीसी साहब को, कंट्रोलर साहब को, जितने हमारे प्लेटफॉर्म थे जी। एप्लीकेशन आपने लिखी, लेकिन आप खुद उनके रूबरू सामने पेश नहीं हुए? कई दफ़ा सर, ये सिर्फ एक दो वीसी साहब जो है वो तो माशाल्लाह कोई खलाई मखलूक है या क्या है, उनकी तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती ना। तो एक नॉर्मल स्टूडेंट जो है वो हफ्तों उनकी कमिश्नर जो है आसानी से मिल जाता है, ये कौन सी बात है? बिल्कुल, वो सबको मिलना चाहिए था। वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं और ये माशाल्लाह एक ऑटोनमस मुस्तकबिल के मामार है, आपसे नहीं उन्होंने मिलना, या आपकी एफिलिएशन है उस यूनिवर्सिटी के साथ, आप तालिब इल्म हैं, और ये आपका बुनियादी इंसानी हक है। बिल्कुल ऑटोनमस बॉडी है इसका। यहाँ पे मैं थोड़ा पॉइंट रेज करूंगा, जो भी कोई ऑटोनमस बॉडी हमारे मुल्क में एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे कुछ फिरौनियत के एलिमेंट पाए जाते हैं। जब उनको बाहर से कोई पूछने वाला नहीं होता, उनके अपने लॉज होते हैं, खुद से उनके रेगुलेशन मामलात होते हैं। तो वीसी साहब माशाल्लाह एक नूरी मखलूक है, और किसी स्टूडेंट को इस चीज़ की जरूरत नहीं थी कि वो डायरेक्टली जाए और वीसी साहब से मिल ले। उसके लिए भी एक अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, वहाँ से अपने अपॉइंटमेंट नहीं मिली आपको? नहीं मिली। हमने कोशिश बरहा मरतबा कोशिश की है। कंट्रोलर साहब माशाल्लाह वो हमें मिल जाते हैं, या जो भी वजूहात थी उनसे हमारी कई दफ़ा मामलात हुए, हम उन्हें मिले हैं, उनसे रिक्वेस्ट की है, और कई दफ़ा वजूहात पूछी है कि हमें कम अज़ कम एक जो एग्जैक्ट टाइम फ्रेम है वो दिया जाए कि कब तक हमारे मामलात यूनिवर्सिटी पॉजिटिवली डील करेगी। मगर उनका भी यही हिलो हुज्जत, ये बहाने होते थे कि जी मामलात हो रहे हैं, इस पर इंक्वायरी होगी, और आज तक हमें इस बात का भी नहीं पता चला कि किस बात की इंक्वायरी आज तक हो रही है यूनिवर्सिटी में। और इस बात को आज तकरीबन 3 साल गुजर गए और आज तक हमें किसी चीज़ में, किसी सिंगल स्टांस में भी यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स को डायरेक्टली एड्रेस नहीं किया। जी मुनज़्ज़र बलोच, आप मुझे ये बताइए कि इसमें ख़वातीन, कितनी तालिब इल्म ख़वातीन मौजूद हैं, जो कि इस 14,000 जो तालिब इल्म हैं जिनका यूनिवर्सिटी के साथ एक नूरा कश्ती चल रही है, उनके मुस्तकबिल का मसला है, मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है, तो कितनी ख़वातीन तालिब इल्म? मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता कि कितनी हैं इसमें ख़वातीन तालिब इल्म, लेकिन काफ़ी कसीर तादाद में हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। वैसे भी हमारे माशरे में ख़वातीन के लिए तालीम हासिल करना कोई इतना ईजी काम नहीं है। आप भी इस चीज़ से अंडरस्टैंड करते होंगे, एग्री करते होंगे। काफ़ी ईजी है, ख़वातीन तो माशाल्लाह काफ़ी तालीम हासिल कर रही हैं, और मेरे ख्याल में बॉय से ज़्यादा जो है ख़वातीन तालीम याफ्ता हैं। अगर जितना भी कर लें, अब देखें मैं बलोच फैमिली से हूँ, मुझे पता है कि हमारे लिए तालीम हासिल करना कोई इतना ईजी नहीं है। होता है
कुछ कुछ फैमिलीज में ये। तो इसमें अगर मैं कानून की तालिबे इल्म हो कि मुझे इंसाफ हासिल करने में इतना टाइम लग रहा है, तो जो बाकी इदारे हैं, जो बाकी एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें जो खवातीन हैं उनको तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये लंबा फिक्रिया है, ये हमारे वफाकी वज़ीर तालीम, सूबाई वज़ीर तालीम को इस बारे में नोटिस लेना चाहिए कि जो कानून के तालिब इल्म हैं और ख़ुसूसी तौर पर खवातीन तालिबात में हैं, उनके लिए कानून की तालीम हासिल करना ही मुश्किल बन गया है और ये काबिल तशवीश भी है, काबिल पशेमानी है। इस हवाले से हुकूमत का जरूर नोटिस लेना चाहिए। जी, बात जारी रखें अपनी। जी, अब देखें, हम लोगों ने इस चीज का इंतजार किया, 18 से 21 का सेशन 22 हो जाने में हम लोग रोड पे निकले हैं। अब जरा मुझे ये बताइएगा कि जब आप हाई कोर्ट गए हैं, पहले आपने हाई कोर्ट से रुजू किया या सुप्रीम कोर्ट से? सर, जो एपलेट फॉर्म था पहले हमारा यूनिवर्सिटी था, हमने यूनिवर्सिटी मुतअद्दिद दफ़ा, हमें पता ही नहीं, आज तक हम उस चीज़ को काउंट ही नहीं कर सकते कि हमारे कितने चक्कर लगे हैं यूनिवर्सिटी में। हमने कितनी दफ़ा फिजिकल अपीयरेंस दिया यूनिवर्सिटी जाके, कितने स्टूडेंट्स ने, हज़ारों स्टूडेंट हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशंस मूव की हैं। जब हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई रीजनेबल कोई जवाब नहीं मिला तो आप हर लिहाज से डेस्परेट हो गए हैं। डेस्परेट होकर फिर आप जो है आपने अदालत का दरवाजा खटखटाया। बिल्कुल, हमने एक फंडामेंटल जो हमारा राइट है एजुकेशन का, जब हमने देखा कि ये हमसे छिन रहा है, हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ एज है, मामलात हैं, जॉब हमारी इन फ्यूचर हमें इसमें इश्यूज होंगे, तो हमने बड़ा ढेर इंतजार करने के बाद, इनका ढेर सारी हिलो हुज्जत के बाद, इनके बहानों के बाद, फिर हम मजबूरन जो है वो हाई कोर्ट के पास गए। हमने रिट पिटीशन फाइल की, वो भी इसलिए एक लम्हा फिक्रिया है कि एक इदारे के लिए मैं यहाँ पे लाजमी कंसीडर करूँगा कि एक स्टूडेंट का वो एग्जामिनेशन ले रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने उसके रिजल्ट डिक्लेयर करने में 14 महीने लगाए। वो भी हम यूनिवर्सिटी के एहसानमंद नहीं हैं, हाई कोर्ट ने हमें ओब्लाइज किया। हमारा एक राइट जो हमारे एक मदर इंस्टीट्यूशन ने छीना हुआ था, जब्त किया हुआ था, उसको हमने यूनिवर्सिटी में प्रोसीडिंग्स करवाई। फिर हम हाई कोर्ट में मजबूरन गए, तो हाई कोर्ट ने हमें इस पे ऑर्डर दिया और अवार्ड किया कि स्टूडेंट का जो रिजल्ट है इसको प्रोविजनली अनाउंस किया जाए। वो भी उन्होंने यूनिवर्सिटी को रेफर कर दिया कि जी ठीक है, आप इनके मामला सुने, इनको हल करें और इनका रिजल्ट प्रोविजनली कुछ शराइत की बुनियाद पे जो है वो इनका अनाउंस कर दिया जाए, और वो भी 14 महीने के डिले से हमारा रिजल्ट अनाउंस हुआ। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। जी, समर अखलाक साहब, आपकी तरफ आऊँगा। आप मुझे ये बताइए, जब आपने केस को हाई कोर्ट में ले गए हैं, तो क्या यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट की तरफ से भी किसने प्रोसीडिंग की जो है जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी जो है फर्स्ट जो हियरिंग होती है, जो जब केस फाइल होता है, तो यूनिवर्सिटी या कोई भी अथॉरिटी या थ्रू हाई कोर्ट उसको एक नोटिस होता है रिप्लाई सबमिट करवाने के लिए। तो वो एक जर्नल प्रोसीजर के तहत वो नोटिस हुआ और यूनिवर्सिटी ने उसमें अपनी तमाम जो है वो कोशिशें वो एज़ यूजुअल जैसे उन्होंने पहले की स्टूडेंट को डिले करवाने के लिए और अपनी सुस्ती और नाअहली का मुजाहिरा करते हुए यूनिवर्सिटी ने हमें ढेर सारा टाइम जो है उसकी प्रोसीडिंग जो है हाई कोर्ट में वो कई माह तक लटकाने की कोशिश की। और ये एक लम्हा फिक्रिया हमारी जस्टिस सिस्टम के लिए भी कि उसमें उन्होंने उन चेहरों का इंतखाब किया जाता है जिनको प्रेफरेंस मिलती है, जिनके चेहरों को देख के फ़ैसले किए जाते हैं। एक ये बहुत बड़ा एलिमेंट हमारे जस्टिस सिस्टम में पाया जाता है। तो उसका इस्तेमाल भरपूर इस्तेमाल करते हुए जो यूनिवर्सिटी थी BZU बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान ने भरपूर इस्तेमाल करते हुए हमारे केस को, जो एक फंडामेंटल राइट था हमारा एजुकेशन, हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम, उसमें हमें सपोर्ट करने के बजाय यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बहुत बड़ी नाअहली का सबूत मिला और उन्होंने उसकी ढेर सारी प्रोसीडिंग्स में डेट ली। और तो उसका बयानिया, उनकी तरफ से क्या बयानिया सामने आया है जब वो प्रोसीडिंग को अटेंड भी करते रहे हैं? जी, तो वो उनका एक सिर्फ एक वर्बली उनके कुछ स्टांस होते थे कि जी हम इसमें कुछ इश्यूज़ हैं यूनिवर्सिटी में, फेक फी वॉचर्स हैं वगैरह वगैरह, जो कि हमें अदालत में ये चंद अल्फाज सुनने को मिले हैं उनके काउंसिल की तरफ से, जबकि यूनिवर्सिटी ने आज तक अपने किसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में या स्टूडेंट को मुतवज्जो करके कोई ऐसी बात नहीं की। हमेशा उन्होंने अदालत को यही इस मामले में गाइड किया कि जी फेक फी वॉचर्स जो हैं वो निकले हैं और उस पर हम इंक्वायरी कर रहे हैं। और इन मामलात को देखते देखते कोर्ट्स
हाई कोर्ट मुल्तान बेंच को भी जो यूनिवर्सिटी उन्होंने कई माह तक इस मामले में डिले करवाया। जी बेहतर है। मुनज़्ज़म बलोच, आप मुझे ये बताइए कि 2019 के बाद जैसे आप कह रहे हैं कि बिल्कुल यूनिवर्सिटी ने इम्तिहान कंडक्ट नहीं किया, सप्लीमेंट्री भी नहीं हुआ जी, अब 2022 आ गया। 2019 वाला हमारा इम्तिहान 2020 जनवरी में कंडक्ट हुआ था। उसके बाद 14 महीने का टाइम लग गया उसका रिजल्ट आते आते, जो कि हमने कोर्ट के थ्रू लिया ऑर्डर, और उस पर यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया। अब उसके बाद रिजल्ट आने के बाद 40 दिनों के अंदर अंदर सप्लीमेंट्री का इम्तिहान होना था, जो कि नहीं हुआ। हमने फिर दोबारा हाई कोर्ट से रब्ता किया, जिसने दोबारा 5 महीने की डिले के बाद कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया कि इनका सप्लीमेंट्री का इम्तिहान लिया जाए, जो कि अभी तक नहीं लिया गया। इस बात को 3 साल हो गए हैं। सप्लीमेंट्री का जो कोर्ट का ऑर्डर था वो 4/8/2021 में हुआ था कि इनकी सप्लीमेंट्री का इम्तिहान लिया जाए, यूनिवर्सिटी को ऑर्डर किया था। अब उसके खिलाफ हमने कंडेम्प्ट जो है फाइल की हुई है, तौहीन अदालत का केस फाइल किया हुआ है, लेकिन अभी तक जो 2021 में ऑर्डर दे दिया था कोर्ट ने, उसके रिजल्ट में अभी तक सप्लीमेंट्री का इम्तिहान हमसे यूनिवर्सिटी ने नहीं लिया। जी समर अखलाक साहब, आपकी तरफ आऊँगा। जो ये 3 साल का दौरानिया है, क्या आप क्या चाहते हैं? यूनिवर्सिटी की इंतजामिया जो है वो हट दर्मी का मुजाहरा कर रही है, बेहिस है सर, हट दर्मी इंतजामी भी है उनकी। हालांकि उन्हें रुजू भी करना चाहिए था, आपको बुलाइज भी करना चाहिए था जब आप कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्हें भी इस बात का इदराक होना चाहिए कि ये एक सीरियस इशू है, आपके मुस्तकबिल का मसला है। बिल्कुल सर, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी को आज तक हम डिफेंड करते आ रहे हैं कि हमारा मदर इंस्टीट्यूशन है, वो ठीक है, वो हमें सपोर्ट करेंगे। हमने जिस प्लेटफॉर्म पे जाके आवाज़ उठाई है, आज तक हम यूनिवर्सिटी के खिलाफ नहीं गए। स्टूडेंट ने ऑलवेज यूनिवर्सिटी को डिफेंड किया है, उसको सपोर्ट किया है। रीज़न बिहाइंड के एक ऐसा रिस्पेक्टफुल इदारा एग्जिस्ट करता है जिससे हमारी डिग्री मुंसलिक है, हमारा फ्यूचर एक बहुत इसमें हमें उनकी बड़ी इज्जत और कदर है। उसके बावजूद यूनिवर्सिटी ने जो हमारे मामलात 19 में होने थे उनको 20 में किया, जो 20 में होने थे उनको 2021 में किया, 14 महीने। आप यहाँ से एक चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि एक ये एजुकेशनल मैटर जो है ये हाई कोर्ट से प्रोसीड होके 14 महीने के डिले से इसका रिजल्ट अनाउंस हो रहा है। तो जो मैटर हमारे माशरे में या कोई भी इंसिडेंट्स होते हैं, कोई इमरजेंसी जैसे मामलात होते हैं, तो डिले ऑफ जस्टिस जो है हमारे सोसाइटी में कितना एग्जिस्ट करता है। डिले ऑफ जस्टिस इज जस्टिस डिनाइड। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो 14 महीने जब हमने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा के चक्कर लगा के हमने रिजल्ट लिया, वो भी प्रोविजनली। आज हमारे रिजल्ट पे वाज़ह तौर पे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, यूनिवर्सिटी ने प्रोविजनली मेंशन किया हुआ कि आपका रिजल्ट जो है वो अभी प्रोविजनल है, ठीक है, उसको कंफर्म नहीं किया गया। यूनिवर्सिटी हैज़ टू राइट कि उस रिजल्ट को वो ख़त्म भी कर सकते हैं। उन्होंने आज तक इस तमाम सलूक के बाद हम तो ये समझते हैं कि स्टूडेंट को 2018 में ही खड़े किए रखा हुआ है। आज तक उनकी तरफ से कोई ऐसा सपोर्टिव एलिमेंट नहीं आया, ना रिजल्ट की मद में, ना कोर्ट प्रोसीडिंग्स में। जब हमारा रिजल्ट 14 महीने डिले हो जाता है, हम कोर्ट से ऑर्डर लेते हैं, हम फिर रिक्वेस्ट करते हैं, और रिजल्ट लेने के जो ऑर्डर था हाई कोर्ट का 2021 में जो हुआ, उसके बाद हम फिर यूनिवर्सिटी को मिलते हैं और समझते करते हैं, फिजिकल अपेयर होते हैं कि सर ये ऑर्डर है, काइंडली इसकी कंप्लाइंस की जाए और इस पे अमल करते हुए हमारा रिजल्ट जारी किया जाए। कोर्ट ऑर्डर को फॉलो करते हुए मजबूरन, ये कोई उनका एहसान नहीं है बीजीयू का कि वो कोर्ट ऑर्डर को की कंप्लाइंस में एक बहुत मजबूर एलिमेंट जो था उनके ऊपर एक मुसल्लत हुआ, और उससे उन्होंने फिर हमारा रिजल्ट अनाउंस किया। उसके बावजूद 40 दिन के बाद सप्लीमेंट्री कंडक्ट होना था, पार्ट 1 2nd एनुअल 2019, जो कि उस कोर्ट ऑर्डर के बाद आज तक कंडक्ट नहीं हो सका। उसको फर्दर प्रोसीड करते हुए हमने मुतअद्दद एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी को 12 दफ़ा दरख्वास्त की है। हमने गवर्नर साहब, गवर्नर पंजाब, चांसलर ऑफ BGU जो है उनको मुतअद्दद दफ़ा जो है वो एप्लीकेशंस दी हैं। हमने जितने हमारे सोर्सेज थे, हमारे रेलेवेंट प्लेटफॉर्म्स थे, उनको यूटिलाइज़ किया। PM साहब को हमने एप्लीकेशंस दी, सिटीज़न पोर्टल भरा पड़ा है स्टूडेंट की ग्रीवेंस को लेके। आज तक जो मैटर 2019 में होना था 2022 स्टार्ट है। पार्ट 1 का सप्लीमेंट्री, जो कि हमारे टोटल, मैं यहाँ पे वाज़ह कर दूँ, 6 इम्तिहान होने हैं। एक साल में 2 इम्तिहान कंडक्ट होते हैं, एक एनुअल, दूसरा सालाना इम्तिहान, जिसको हम सादा लफ्ज़ों में सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो आज तक सिर्फ एक एनुअल पार्ट 1 का कंडक्ट हुआ है और सप्लीमेंट्री, और उसके बाद हमारे अब तक तकरीबन 5 इम्तिहान बाकी हैं। तो इन इम्तिहानात को जब यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी या इस मामलात को फर्दर प्रोसीड करेगी तो ये 2.5 से 3 साल का ड्यूरेशन और हमारा लेगी। तो हम समझते हैं कि आज हम 2022 में 2018 से दाखिला लेके
3 साल 4 साल के बाद भी हम उसी बैक जो 4 साल का ड्यूरेशन था हम 2018 में ही खड़े हुए हैं। और अगर ये नॉर्मल प्रोसीजर के तहत हमें अब आगे चलाते हैं तो ये 3 से 3.5 4 साल फर्दर इसमें लगाएंगे। हमारा सिर्फ यहाँ पे आने का ये तमाम मामलात, क्यों एक स्टूडेंट जो है उसको उसकी नशोनुमा ऐसे क्यों की जाती है? मेरा एक सवाल है अपने तमाम इदारों से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, अपने एग्जेक्टिव से, या जो भी ह्यूमन राइट के इंस्टीट्यूशंस हैं या जो भी इस मामले पे काम करते हैं उनसे मेरा एक सवाल है कि क्यों एक बच्चा, एक स्टूडेंट, उसकी परवरिश ऐसे की जाती है कि उसको अपना एक फंडामेंटल राइट लेने के लिए यूनिवर्सिटी के पास, यूनिवर्सिटी के गेट पे मुतअद्दिद दफ़ा प्रोटेस्ट करना पड़े, वीसी साहब को मिलने के लिए वहाँ पे लाइनों में लगना पड़े, कोर्ट में जाना पड़े, उसके बाद फिर स्टूडेंट खज्जल जलील होके इन सारे मामलात के बाद लाहौर में रोड्स के ऊपर फीमेल। आपका पॉइंट आ गया सर। नजर बलोच, आपने जो अभी रिसेंटली एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया गवर्नर हाउस के सामने, क्या आप समझते हैं गवर्नर हाउस में आपकी कोई सुनवाई हो सकेगी? देखिए, उम्मीद ही है हमें। अब हमें ये लास्ट लगा, कोई घर से निकलना इजी नहीं था। हमने 3 साल इंतजार किया, उसके बाद फिर हमने सोचा चले एक ये तरीका भी आजमा लेते हैं। हम लोग इकट्ठे हुए, हमने प्रोटेस्ट किया गवर्नर हाउस के सामने। फिर कवरेज भी मीडिया ने दी है, काफी कवरेज दी है इस पे। अब देखें, उम्मीद ही लगा सकते हैं। उन्होंने हमें 25 दिन का टाइम दिया है कि 25 दिन के अंदर अंदर हम इसका गवर्नर साहब से आपकी मुलाकात नहीं, गवर्नर साहब से हमारी मुलाकात नहीं हुई। मेरा ख्याल है सेक्रेटरी एजुकेशन पंजाब, उन्होंने हमें, जो गवर्नर साहब की तरफ से फोकल पर्सन थे, उन्होंने कहा है कि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर यूनिवर्सिटी से वो इस मामले पे उनको पाबंद बना के रिप्लाई लेंगे। वो भी मैं यहाँ थोड़ी वजाहत कर दूँ, जो 15 जनवरी को एक सिंडिकेट की मीटिंग थी, उस मामले पे उन्होंने वो कहा है कि 15 दिन में उसका जो है वो जवाब हमें देंगे, वो अगर स्टूडेंट के फेवर में होता है या स्टूडेंट के खिलाफ। ये भी सिर्फ गवर्नर हाउस की हद तक एक बात है कि हमें 15 दिन का टाइम फ्रेम दिया गया। जी सर। समर इखलास साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ये भी एक खबर जो है वो आम है, जो वीसी हैं बहादुर दरगाह यूनिवर्सिटी के, उनका ये बयानिया भी है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस थे, लॉ कॉलेजेस थे, जिनके साथ आप लोगों की एफिलिएशन थी, उन लोगों ने बोगस आपके एडमिशन करवाए हुए हैं, या उन लोगों ने इस हद तक जो है ज़्यादा करवाई हुई हैं आपकी, कह लें कि जो आपके एडमिशन्स हैं वो ज़्यादा हैं तादाद में, और उनका रिकॉर्ड जो है यूनिवर्सिटी में मौजूद नहीं है। लिहाजा ये अब कॉलेजेस का, प्राइवेट कॉलेजेस का और आपका स्टूडेंट्स का मामला है, इसमें यूनिवर्सिटी को जो है वो आप ना धकेलें। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर, जब भी कोई स्टूडेंट कॉलेज के पास जाता है 2-3 चीज़ें वो देखता है। कॉलेज की फ़िज़िकल जो उसकी मौजूदगी है वो देखता है, बिल्डिंग मौजूद है, स्टाफ मौजूद है, क्लासेस हो रही हैं वगैरह वगैरह। फर्स्ट एलिमेंट जब उसे वो निशानदेही होती है कि वैलिड इंस्टीट्यूशन है, वो एडमिशन का उसने नोटिस देखा होता है। जैसे हमने देखा लास्ट सेशन में, एडमिशन ओपन हुए, हम कॉलेज के पास गए, एडमिशन ले लिया। अब ये मैटर है स्टूडेंट का कि स्टूडेंट को तो नहीं पता कि कॉलेजेस ने कितनी सीट रिजर्व कर ली हैं या कॉलेजेस को कितनी सीट्स अलॉट्स थी। ये एक प्योरली मैटर रेफर होता है यूनिवर्सिटी और कॉलेज के दरमियान। ये कॉलेज ने अगर ऐसा कोई अमल किया है वो एक मिसकंडक्ट है, और हमें नहीं लगता कि कॉलेज की तरफ से कोई ऐसा एलिमेंट है, और होगा भी तो कोई 1% इतना होगा। एक स्टूडेंट जब कॉलेज में एडमिशन ले लेता है तो उसको डील यूनिवर्सिटी करती है फर्दर। यूनिवर्सिटी पोर्टल पे उसका डाटा जाता है थ्रू रिटर्न रिकॉर्ड, और उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड होते हैं। ये भी तो काबिल कदर बात है कि अगर बात सिर्फ चंद सैकड़ों की हो या चंद स्टूडेंट्स की हो फिर तो बात है। अब इसमें मेरे ख्याल में 40 कॉलेजेस इन्वॉल्व हैं और उसके अलावा 14,000 तकरीबन तलबा तालबात हैं। तो यकीनी हमारा है कि इसमें कहीं ना कहीं ब्लंडर तो हुआ है, कहीं ना कहीं बदनज़मी है, बद इंतज़ामी है। जी बिल्कुल, जो मैं समझता हूँ वो बदनज़मी जो है वो यूनिवर्सिटी के पार्ट पे है। उसकी एक ऐसी एग्जांपल मौजूद है हमारे सामने कि जो स्टूडेंट है उसके पास एंटिटी कॉलेज है, उसने उसको कांटेक्ट करना है, वहाँ से एडमिशन करवाना है, कॉलेज ने डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी को रेफ़र करने हैं, और उसके बाद प्रोसीजर यूनिवर्सिटी ने करना है। एक सिंपली जब स्टूडेंट को उसका रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी हो जाता है, ये 14,000 स्टूडेंट वो हैं लास्ट सेशन में जिनको रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किया गया, वो कॉलेज खुद नहीं कर सकता। कॉलेज ने अगर एक्सेसिव एडमिशन किए हैं तो कॉलेज ने रजिस्ट्रेशन कार्ड कहाँ से उनके लिए। जी आपका पॉइंट आ गया। नाजरीन, हमारे नौजवान हमारे मुस्तकबिल के ममार हैं। हुकूमत इन तलबा तालबात को ऑन करे, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो इन तलबा तालबात को ऑन करें और इनके मामलात को बतरीके अहसन सॉल्व करने के लिए अमली और कलीदी किरदार अदा किया जाए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अस्सी नवाज बड़ाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो।